ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे की ही कहानी है कि जब उनके दौर में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम दज्जानुस था। दज्जानुस बादशाह के दौर में ही 7 अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते थे जो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। जिस दौर में लोग बुतों की इबादत किया करते थे वो उस दौर में एक अल्लाह को मानते थे। उस वक्त का बादशाह बहुत जालिम हुआ करता था। खुद तो एक बुत पुजारी था, लेकिन जो भी बुत पूजा करने से इनकार करता था उनको वो सरेआम मरवा दिया करता था। बहुत कम ही लोग थे जो साहबे ईमान हुआ करते थे और उन्हीं में से असहाबे कहफ का नाम आता है जो 7 नौजवानों की एक जमात थी। रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह के महल में ही काम किया करते थे जो हर जुल्म को अपनी आंखों से देखते आए हैं, इसलिए वो छुप छुप के अल्लाह की इबादत किया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि बादशाह हमें पकड़ ले और जान से मार दे। यही किस्सा कई महीनों तक चलता रहा। वो ऐसे ही बादशाह के डर से छुप छुप के अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन वक्त बदला और एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स ने उन्हें चुपके से इबादत करते हुए देख लिया और फौरन वो बादशाह के पास पहुंचकर असहाबे कहफ का वाकया बताने लगा कि कुछ लोग आपके ही दरबार में काम करते हैं, लेकिन वो आपके खुदाओं को नहीं मानते, वो किसी और खुदा की इबादत करते हैं और ऐसा मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ। इतना सुनते ही बादशाह गुस्से में आया और दरबारियों को हुक्म दिया कि उन लोगों को यहाँ पकड़ के लेकर आओ। जब ये बात असहाबे कहफ के कानों तक पहुंची तो वो बहुत डर गए कि अब क्या करें, अब तो हमारा मरना तय है। जिसके डर से वो वहाँ से भाग गए और पास के एक पहाड़ी गुफा में जाके पनाह गुज़ीन हुए। जब रात हुई तो उन सातों ने आपस में मशवरा किया कि आज रात हम इसी गुफा में सोएंगे और सुबह होते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पे अपना ईमान नहीं छोड़े। जब रात हुई तो ये सातों नौजवान सो गए। उसी रात को बादशाह को खबर मिल गई थी कि वो सातों नौजवान पास वाली गुफा में रुके हैं। इतना सुनकर बादशाह बहुत गुस्सा हुआ। उसने हुक्म दिया कि उस गुफा के सामने एक मजबूत संगीत दीवार बना दी जाए ताकि वो हमेशा उसी गुफा में कैद रहे। बादशाह के दिए गए हुक्म के मुताबिक उस गुफा के सामने एक मजबूत दीवार बना दी जाती है ताकि इसी गुफा में हमेशा कैद होकर भूख प्यास से मर जाए। मगर दज्जानुस ने जिसको एक काम करने को सौंपा था उनमें से एक नेक दिल और ईमान वाला भी था। उसने असहाबे कहफ की तादाद और उनका पूरा किस्सा एक तख्ती पे लिखवा कर उसी दीवार के नींव में महफूज करवा देता है ताकि आगे आने वाले नस्लों को इनकी कहानी सुना के उनका ईमान मजबूत कराया जा सके। वो 7 नौजवानों की जमात उसी गुफा में 300 साल तक सोती रही, यहाँ तक कि वो जालिम बादशाह मर चुका था और कई सल्तनतें बदल चुकी। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि वहाँ एक मुस्लिम बादशाह तख्त पर बैठा जो ईमान वाला हुआ करता था। जिस बादशाह का ये यकीन था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, लेकिन उसकी आवाम वही पुराने जमानी बुतों की इबादत किया करती थी। बादशाह लोगों को जा जाकर समझाता था कि ये सब गलत है, तुम्हें एक अल्लाह को मानना होगा, लेकिन उसकी आवाम ये मानने को तैयार नहीं थी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। उसकी आवाम पूरी तरह बुत परस्ती में मुलविस हो चुकी थी। ये देखकर बादशाह, जिसका नाम बैदरूस था, वो बहुत गमगीन हुआ और उसने खुद को एक कमरे में अकेले बंद कर लिया। अपने रब के सामने पेश हुआ। सारा वाकया वो अपने रब को बताने लगा कि मैं अपनी आवाम को इस हालत में नहीं देख सकता। मेरी आवाम पूरी तरह से गुमराह हो चुकी। सब लोग अपने अपने बनाए गए बुतों की इबादत कर रहे हैं। वो पूरी तरह से इस्लाम को भूल चुके, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं यकीन है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। वो अपने रब से रो रो के फरियादें करने लगा कि ए मेरे अल्लाह, कोई ऐसी निशानी दिखा दे जो दोबारा इनको इस्लाम की तरफ बुला लाए। बैदुरुस बादशाह की ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। अगले दिन किसी बकरी के चरवाहे ने अपनी बकरियों को रोकने के लिए उसी गुफा के पास ठहराया जिस गुफा में असहाबे कहफ कैद थे। उस गुफा के सामने दज्जानुस बादशाह ने जो दीवार बनवाया था वो 300 साल गुजर जाने के बाद एकदम कमजोर हो चुका था। वो चरवाहा अपनी बकरियों को चरा ही रहा था कि इतने में अचानक से वो दीवार गिर जाती है। वो दीवार गिरते ही चरवाहा एकदम से हैरान हो जाता है और फौरन वहाँ से भागकर बादशाह के पास जाने लगता है। वो बादशाह के पास पहुंचकर पूरा वाकया बताने लगता है कि मैं अपनी बकरियों को पास वाली गुफा के पास चरा रहा था कि अचानक वो दीवार गिर जाती है और उस गुफा में से 7 नौजवान लोग बाहर निकलते हैं। वो फौरन बादशाह को ये सारा माजरा बताने के लिए निकल पड़ा। दीवार गिरने के बाद जब वो 7 नौजवान अपनी नींद से बेदार होते हैं तो उनको बहुत भूख लगी होती है। वो आपस में मशवरा करके किसी एक को कहते हैं कि तुम बाजार जाकर कुछ खाने को ले आओ और ये काम बहुत चुपके से करना, कहीं ये ना हो कि दज्जानुस बादशाह हमें पहचान ले। असहाबे कहफ को अब भी ये लग रहा था कि जैसे वो कल ही सोकर उठे हों। उनको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो लोग 300 सालों तक सो रहे थे और आज उनका उठना हुआ है। उन 7 नौजवानों की जवान में से एक खाना लेने पास के बाजार में जाता है। जब वो खाना ले चुका होता है और दज्जानुस के दौर का सिक्का निकाल के देने लगता है तो दुकानदार बहुत हैरान होता है कि इतना पुराना सिक्का इसके पास कैसे, ये तो कई साल पुराना सिक्का है। दुकानदार ये सोचने लगता
लगता है कि जरूर इसके पास कोई खजाना मिला है, वरना इतना पुराना सिक्का तो हमारे बाप दादा के दौर में भी नहीं चलता था। दुकानदार असहाबे कहफ से पूछने लगता है कि कहाँ है वो खजाना जो तुम्हारे हाथ लगा है, मुझे उसका पता बताओ। लेकिन असहाबे कहफ का वो नौजवान कहता है कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ये तो दज्जानुस बादशाह के दौर का सिक्का है। असहाबे कहफ का वो नौजवान कहता है कि अभी कल ही तो हम ये शहर छोड़कर गए थे, क्या आप लोग दज्जानुस बादशाह को नहीं जानते? दुकानदार कहता है कि इस नाम का बादशाह तो बहुत पहले मर चुका है। दुकानदार और लोगों को जमा कर लेता है और असहाबे कहफ के उस नौजवान को चारों तरफ से घेर के पूछने लगता है कि ए नौजवान, सच सच बताओ कहाँ है वो खजाना। एक बार फिर वो नौजवान कहता है कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो पास वाली पहाड़ी की गुफा में मेरे दोस्त ठहरे हुए हैं, चलकर उन्हीं से पूछ लो। इतना सुनकर वो सारे लोग उस गुफा के पास पहुंचते हैं जहां असहाबे कहफ कैद थे। पैरों की आवाज और भीड़ की तादाद सुनकर वो डर जाते हैं कि शायद दज्जानुस बादशाह को पता चल गया है कि हम इसी गुफा में हैं। वो तौबा इस्तगफार करने लगते हैं। जब दुकानदार के साथ सारी भीड़ गुफा के पास पहुंचती है तो उन्हें अब भी ये यकीन नहीं था कि इनकी बातें सच हैं, कि इतने में वहाँ किसी को वो तख्त मिल जाती है जिसमें असहाबे कहफ का वाकया लिखा होता है कि कैसे 7 नौजवानों की एक जमात अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए उस गुफा में ठहरे। ये वही तख्त था जब दज्जानुस बादशाह ने हुक्म दिया था कि इसके सामने एक मजबूत दीवार बना दी जाए, तो उसमें से एक नेक बंदे ने असहाबे कहफ का पूरा किस्सा तख्ती में लिखवा कर नींव में महफूज करवा दिया था। इतने में बहादुर बादशाह भी अपने तमाम लोगों के साथ उस गुफा के पास पहुंच जाता है और जब बादशाह उस तख्त को पढ़ता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जरूर अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनकी बातों में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं। बहादुर बादशाह ऊंची आवाज में उस तख्त को पढ़कर सुनाता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन पे अब और जुल्म ना किया जाए। ये खुला मोजज़ा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि कैसे कोई इतना बरस तक सोते रह सकता है और उसी हालत में इनका उठना वाकई अल्लाह की कोई कुदरत है। जितने भी गुमराह लोग थे ये खुला मोजज़ा देखकर सबके सब वापस ईमान ले आते हैं। असहाबे कहफ की जमात को बादशाह सहित सभी लोगों ने दिल से तारीफ की और कुछ देर बाद वो वापस गुफा में जाकर सो जाते हैं। बहादुर बादशाह कई सालों में अपने कौम को न समझा सका। आज असहाबे कहफ की सच्ची कहानी ने उन सब की आंखें खोल दी। बादशाह के साथ साथ लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। इस कहानी में कोई शक न पैदा हो इसलिए अल्लाह ने कुरान के सूरह कहफ में इनका जिक्र करके मोहर लगा दी है। कुरान के साथ साथ क्रिश्चियनिटी में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। रोमन एम्पायर के दौर में 7 लोगों का एक ग्रुप था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को मानता था, लेकिन रोमन किंग उन्हें कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। लेकिन उन 7 लोगों ने मना कर दिया था। तब रोमन बादशाह गुस्से में आकर उन्हें मरवाने का हुक्म देता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाकर एक गुफा में छुप के सो जाते हैं और कई सालों तक सोते रहते हैं। इसीलिए उन्हें द 7 स्लीपर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आज के नक्शे में असहाबे कहफ की गुफा का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना है तो कुछ लोग कहते हैं कि जॉर्डन के अम्मान शहर में मौजूद है, तो कहीं इसे तुर्की में बताया जाता है। पहले के दौर में जब ये कहानी पेश हुई थी तो कोई देश नहीं हुआ करता था, सारा इलाका रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन आज लोगों ने अलग अलग देश बना लिया है, पहले के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। असहाबे कहफ उन 7 नौजवानों की जमात थी जो सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एक अल्लाह को सुपुर्द हुए